शुरुआत आज ही के तारीख आज से जस्ट 1 महीना पहले से शुरुआत हुई है। जिस दिन 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया और उसी के साथ यह विवाद शुरू हुआ। रिजल्ट के साथ साथ न कट ऑफ अंक जारी किया, न ही कई तरह के पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद एक OMR कार्बन कॉपी हम लोग के हाथ आया, जो आप लोग के मीडिया के समक्ष उसको प्रस्तुत किए। और पिछले 5 जुलाई से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए और रिजल्ट के साथ साथ मात्र 16 दिन का मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया गया था, 18, 19 और 20 जुलाई को। तो हम लोग कई गड़बड़ी को, ठोस साक्ष्य को हम लोग एकजुट करके 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया। 8 जुलाई को यही अल्बर्ट चौक में पुतला दहन के आंदोलन का शुरुआत करते हुए और 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया और 21 जुलाई को फिर से दोबारा महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किया। 21 तारीख से ही जेपीएससी में कार्रवाई शुरू हुई, CID जांच शुरू हुआ और उसके बाद लगातार छापेमारी हुई। उसमें श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे कई कुल 11 लोग गिरफ्तार भी हुए। चेयरमैन एल ख्यांगते का इस्तीफा भी हुआ। लेकिन कई मांग को हम लोग को सरकार झुक करके माना है कि जांच का मांग जो था वो माना है, लेकिन CBI जांच हम लोग का मांग था। हालांकि फिलहाल हम लोग का आंदोलन से सरकार झुकते हुए एक CID जांच का शुरुआत किया है। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा का घोषणा किया था उसको भी स्थगित करने में, सरकार को घुटना टिकाने में हम लोग सफल हुए। लेकिन जब इतना मामला सामने आया, जांच के माध्यम से जानकारी हुई कि TDPL जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी के माध्यम से कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है और जो वायरल OMR हम लोग दावा ठोका था वो सुमन सौरभ भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे हम लोग को जो वर्तमान परिस्थिति आयोग और सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है अभी तक। तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है, लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग आगे पिछले 25 जुलाई से सत्याग्रह शुरू किए थे। इसी बीच में सत्याग्रह के चौथे दिन बापू वाटिका से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्थानांतरित किए स्टेडियम में और 5वें दिन हम लोग पूरे प्रदेश से छात्र का आह्वान करके संविधान मार्च किया और आज 11वें दिन हम आज 9वां दिन एक सत्याग्रह को, ये जेपीएससी JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को सत्याग्रह के साथ साथ एक नए आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। और ये सरकार जब तक जो मांग पत्र हम सौंपे हैं वो सभी मांग पत्र जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम आज से अन्न को त्याग कर रहे हैं और अन्न का हम ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी। सर पानी वगैरह पीजिएगा कि नहीं? जो भूख हड़ताल का नियम है उस भूख हड़ताल के तहत जो तरल पदार्थ लेने का नियम है उसी को लेंगे। बाकी हम कोई भी मुख से, कोई भी ठोस रूप से कोई भी हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। सर मुख्य मांग क्या है? मेरा मुख्य मांग देखिए, मेरा मुख्य मांग आज जो इस लड़ाई को शुरुआत किए थे कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी का लड़ाई पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, इसके साथ साथ जो आज तक 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त सबूत के बावजूद नहीं किया गया था। पहला नंबर 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया गया। दूसरा मांग है कि TDPL ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा आयोजन किया गया उस पर CBI जांच करके अगर उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको भी रद्द किया जाए। और साथ ही साथ इस जांच से JSSC CBI का भी तार जुड़ गया है, उसका भी CBI इंक्वायरी हो। और ये तमाम मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। सर CID पर आपको भरोसा नहीं अपने राज्य सरकार CID पर? अभी क्योंकि आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार ही का पार्ट है CID, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है CID पर? जी बिल्कुल। पहले की जांच का अगर हम इस परंपरा को देखेंगे तो सिर्फ JPSC पर 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर, अलग अलग परीक्षाओं पर
सीबीआई जांच हो चुका है, सीजीएल पर भी सीआईडी जांच हुआ, लेकिन जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिला। ये एक तरीके से औपचारिक है, युवाओं के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसीलिए जांच पे हम लोग का भरोसा नहीं है। तत्काल रद्द करिए और पूरा रिफॉर्म करिए जेपीएससी जेएसएससी। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप एक जांच का मांग कर रहे हैं सीबीआई का, दूसरा आप इस्तीफा भी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का। क्या ये सही लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री का इस परीक्षा से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की? आप खुद कहे हैं कि बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, कई लोगों को बर्खास्त किया गया, तो मुख्यमंत्री को हटाने का मांग करना क्या लग रहा है?